सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिस इजलास में 5 नुकात शामिल थे। NFC अवार्ड की दूसरी 2 साला निगरानी रिपोर्ट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और सिंध काबीना की कार्रवाई को डिजिटलाइज करना शामिल थे। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के तर्जुमान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। मुराद अली शाह का इस हवाले से कहना है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा, जबकि कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने बताया कि आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। ज़राई आमदन 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए 3% टैक्स लगेगा, जबकि 30 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ज़राई आमदनी 35 करोड़ से 40 करोड़ तक 6% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ से 50 करोड़ तक ज़राई आमदनी पर 8% तक टैक्स लगेगा, जबकि ज़राई आमदनी 50 करोड़ रुपए से जायद होने पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। ज़राए का बताना है कि ज़राई आमदनी 6 लाख तक सालाना होने पर टैक्स लागू नहीं होगा। 6 लाख रुपए से ऊपर की 12 लाख तक की आमदनी पर 15% टैक्स लागू होगा, जबकि ज्यादा आमदनी वाले जिम्मेदार पर सुपर टैक्स भी नाफिज किया जाएगा। क्या आप कारोबार की तशहीर चाहते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज कराना चाहते हैं? तो देर कैसी, अभी राब्ता करें ओनली न्यूज की टीम से। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है।